इंटरनेट पे सभी लोग फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं और असली जो पैसा और ये इस सिस्टम के माध्यम से बन रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में 4 स्टेप्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं पूरा डिटेल में। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने पीपीटी के माध्यम से चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ 4 स्टेप सिस्टम, जिसके माध्यम से आप आसानी से अर्न करते हैं थ्रू नॉट बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करके आप एक सिस्टम से अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो 1 करोड़ डिजिटल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, मैंने इसको नेम दे रखा है ऊपर में 4 स्टेप्स ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 4 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, गाइड करता हूँ ओवरव्यू में क्या आपको बताने वाला हूँ। फोकस ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करना होगा। जब भी लेट सपोज अगर आप एक डांस एकेडमी रन करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेट सपोज आप एक मैथ्स के टीचर हों, लेट सपोज आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के टीचर हों, तो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लाइक अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के कोच हो, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के कोच हो, तो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे आप एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस स्पीकर बना सकते हैं लोगों को, या कैसे उनको एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं उनके स्पीकिंग में। तो वो चीज़ें आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई मैथ्स टीचर है, मैथ्स पढ़ाता है, तो वो उनके एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो चीज़ें बताता है, उनको गाइड करता है। तो वो हो गया कि आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। बिल्ड स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशन। आजकल के दुनिया में 2 चीज़ें वर्क कर रही हैं, एक फिजिकल एक डिजिटल। तो आपको क्या करना है, बिल्ड स्केलेबल डिजिटल सॉल्यूशंस। आपको इवन आप पीडीएफ्स में डिजिटल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, आप ई बुक्स वगैरह बना सकते हैं। आप कोई डिजिटल चीज़ें, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में उसको कवर कर रखा है। तो आप जा करके मेरी प्रीवियस वाली वीडियोज़ जो है डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अवॉइड चेसिंग फॉलोअर्स। आपको चेसिंग नहीं करना है फॉलोअर्स का, यानी कि आप फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि फॉलोअर्स जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। आप एक सिस्टम के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आपको इस चीज़ को हमेशा कंसिडर करके चलनी होती है कि अवॉइड आपको करना है कि फॉलोअर्स नहीं चेंज करना, आपको हमेशा एक सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करके चलना है, सो दैट आप एक स्पेसिफिक अर्निंग पे पहुंच पाए, आप एक अपने गोल्ड माइन पे पहुंच पाए, अपने अर्निंग को लेकर के वो चीज़ें अचीव कर पाएँ। ठीक है। तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू है। स्टेप्स 1 में आपको निश सिलेक्शन में बताने वाला हूँ। निश सिलेक्शन, पिक अ माइक्रोनिस। पिक अ माइक्रोनिस करने का इन द सेंस है कि हमारा एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं, लाइक लेट सपोज एक मैथ के टीचर हों और आप आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, आईआईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं, और आप एक माइक्रो, आपको निश आपका डिफाइन हो गया कि मैं मैथ्स टीचिंग करता हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ इन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए। ठीक है। तो आपको निश सिलेक्शन करना है, आपको ब्रॉडर में नहीं जाना है, यानी कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इस तरीके का मैं आपको कोटेशन नहीं रखना। आपको कोटेशन क्या रखना है कि आप एक माइक्रो निश पे काम करें। लाइक मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, तो मैं एक 11th क्लास के या 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैथ्स। तो आप क्या कर रहे हैं, एक निश आपका पर्टिकुलर माइक्रो निश हो गया, जिस पर्टिकुलर निश के लोगों को आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको निश सेलेक्शन करनी है। बिकम एक्सपर्ट इन 1 प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम में एक्सपर्ट बनना होगा कि कोई भी, जैसे आप आईआईटी जेईई के मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आपको उसमें एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि जो जेनरिक जो चीज़ें हैं, जो जनरेशंस हैं, जो जनरल चीज़ें कराते हैं, जैसे कोई टीचर्स है, मैथ भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक टॉप ऑफ द माइंड में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लोग वहाँ से उसको लगता है अच्छा ये भी इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ें कन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक माइक्रोनिश में काम करके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। ठीक है। तो आप जब भी निश सिलेक्शन करते हैं, जब भी आप निश वाली कैटेगरी में जाते हैं, निश सिलेक्शन करने की बारी आती है, तो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम में एक्सपर्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए टीचर ग्रोथ सिस्टम, ये मेरे लिए टीचर ग्रोथ सिस्टम मैंने इसलिए लिख रखा है एग्जाम्पल के लिए कि एज अ
मैं बहुत दिनों से अराउंड 5 ईयर से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था, अराउंड कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स बनाया करता था एंड लोगों को मल्टीपल टीचर्स को सर्व किया करता था अराउंड उनके यूट्यूब मैनेजमेंट में, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, उनके ग्रोथ सिस्टम के लिए। तो टीचर ग्रोथ सिस्टम के रूप में एज अ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टीचर ग्रोथ सिस्टम एक स्पेसिफिक निश टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रखा है। सो उसके बाद आता है स्टेप 2, हाई वैल्यू प्रोडक्ट, HVP, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। क्रिएट डिजिटल सॉल्यूशंस, PDF आप बना सकते हैं, कोर्सेस बना सकते हैं। लेट सपोज अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के कोच हैं तो आप PDFs में उनको बता सकते हैं कि आप इन 30 डेज आप कैसे आप कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, कैसे आपको टेड टॉक देनी है, कैसे आपको जोश टॉक पे बोलनी है, कैसे आपको इवेंट्स में आपको स्पीच देनी है। उस तरीके का आप एक PDF सॉल्यूशन बना सकते हैं। या तो आप कोर्सेज के फॉर्मेट में जा सकते हैं, आप मिनी कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप लॉन्ग फॉर्मेट वाली कोर्सेज सेल कर सकते हैं। लेट सपोज आप इन 30 वीडियोज आप बना सकते हैं ऐसे कि आपको अगर कॉन्फिडेंस पब्लिक स्पीकर बनना है तो ये 30 डेज का कोर्स है, इसमें आप ज्वाइन करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आप एक मैथ्स टीचर हो तो आप बता सकते हैं कि इन 30 डेज कैसे आप 1 शॉट रिवीजन करके आप IIT JEE को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, HVP, हाई वैल्यू प्रोडक्ट को आपको हमेशा कंसिडर करना है कि आपको डिजिटल सोल्यूशन के रूप में आपको प्रोडक्ट या तो PDF आपको क्रिएट करनी है हाई वैल्यू प्रोडक्ट में। स्टेप 2 आपको हमेशा कंसिडर करके चलनी है कि सॉल्व पेन पॉइंट इन द सेंस कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स है, अगर उसको नॉलेज नहीं है IIT JEE कैसे क्वालिफाई करनी है, तो आप उनके पेन पॉइंट को सॉल्व करते हैं कि IIT JEE में सबसे बड़ा जो डर होता है बच्चों का वो होता है मैथ्स। तो मैं इन 30 डेज 1 शॉट के थ्रू मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और उनको मैथ्स के डर को ख़त्म करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं और उनके पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लगता है मैथ्स में, उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, यानी कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप क्रिएट करते हो। सेल इनफाइनेटली, यानी कि आप अनलिमिटेड बार, यानी कि आप मतलब कि अनलिमिटेड इन द सेंस कि आप बहुत बार सेल कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर तक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो PDFs होंगे, आपको PDFs एक बार बनानी हो, कोर्सेस एक बार बनानी है, और आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल लोगों तक शेयर कर देनी है। तो स्टेप 1 में मैंने बताया आपको कि कैसे आपको स्पेसिफिक निश सिलेक्शन करना है, उसके साथ साथ आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद स्टेप 3 में बिल्ड ट्रैफिक चैनल्स, यानी कि यूज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, आपको ट्रैफिक चैनल से स्टार्ट करनी है। जैसे आपको रील्स क्रिएट करना स्टार्ट करना है इन द इंस्टाग्राम, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो आपको क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है, सो दैट आपके वहाँ से ऑडियंस है, आपके वहाँ से लोग आए, लोग देखें वहाँ से, सो दैट वो जो लोग आपके ऑडियंस जो होगी वो आपके जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जो मिनी कोर्सेज बनाया, जो PDFs बनाया, उसमें वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो आपको वहाँ से परचेजेस आते हैं, जब परचेजेस आते हैं, क्लिक्स आते हैं, तब वहाँ से आप अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। टारगेट राइट ऑडियंस, हमेशा जब भी आप एक स्पेसिफिक निश में काम करते हैं तो आपको टारगेट ऑडियंस हमेशा राइट रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग टारगेट ऑडियंस सही नहीं रहेगी, तब तक आप किसी को जेनरिक फॉर्मेट में आप अगर टारगेट करते हैं तो वो चीज़ बाद में चल करके मतलब 1-2 सेल्स तो आप ले आ पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, और अच्छा खासा आपके पास ऑडियंस बेस भी नहीं बन पाता। तो हमेशा आपको राइट टारगेट ऑडियंस हमेशा कंसिडर करके चलनी है। अवॉइड वैनिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमेशा आपको वैनिटी मैट्रिक्स को अवॉइड करके चलनी है, आपको हमेशा राइट टारगेट ऑडियंस पे लेकर चलना है। एंड उसके बाद ट्रैफिक चैनल्स में आपको मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए। हमेशा ये एक बात ध्यान रख करके चलनी है कि हमेशा आपको एक राइट टारगेट ऑडियंस हमेशा लेकर के चलनी है, ठीक है। उसके बाद आपका था स्टेप 4, क्रिएट अ सिस्टम, ऑटोमेट प्रोडक्ट डिलीवरी, यानी कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं वो मैं चीज़ें आपको गाइड करने वाला हूँ। यूज फनल्स, स्केल इफिशिएंटली, ठीक है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी को। एंड यूज फनल्स, जैसे आप अगर इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हो, लेट सपोज अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स क्रिएट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक अपना रील्स ओपन करता हूँ, अगर रील्स क्रिएट करते हैं इस तरीके से, जैसे लेट सपोज इस तरीके से रील्स क्रिएट करते हैं, और मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रखा है
कि इस प्रोडक्ट के नीचे, इस रील्स के नीचे आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट कमेंट करते हैं तो आपके पास एक सॉल्यूशन चला जाएगा। तो वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ सुपर प्रोफाइल का। आप लोग जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा जो कूपन कोड है उसको आप कंसिडर करके आप अच्छा खासा यहाँ से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने जो होता है ऑटो डीएम का यहाँ पे फीचर्स दे रखा है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपको ऑटो डीएम सेट करना है। वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद यूज फनल्स इन द सेंस लैंडिंग पेज आपको बना लेनी है। एक स्पेसिफिक कस्टमर अवतार क्या होता है, यानी कि कस्टमर अवतार इन द सेंस कस्टमर जर्नी आपको डिफाइन करनी है आपके फनल्स के माध्यम से। जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस हो जाती है, निश हो जाती है, तो आपको हमेशा एक सिस्टम के माध्यम से, आप फनल्स के माध्यम से आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लोगों के साथ नर्चरिंग कर सकते हैं एंड वहाँ से आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स था हमारा कि आप कैसे आप एक स्पेसिफिक 1 करोड़ डिजिटल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करके आप वीडियो में हाइप करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ठीक है, की टेकअवेज 1, सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी एंड स्पीड आर क्रिटिकल, ट्रीट लाइक अ रियल बिजनेस। ठीक है, आपको डिजिटल प्रोडक्ट को ऐसा नहीं सोचना कि ये पार्ट टाइम टाइप का है, इस तरीके से। ठीक है, आपको रियल बिजनेस के तरीके से ट्रीट करना है और कंसिस्टेंसी के साथ, स्पीड के साथ आप लोग चीज़ों को करेंगे तो आप अच्छे खासे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेंगे एंड आपको इसमें सफलताएं भी मिलेंगे। टेकअवेज 2 क्या है हमारा, फोकस ऑन वैल्यू नॉट फॉलोअर्स। आपको फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना, आपको फॉलोअर्स चेंज नहीं करनी, आपको क्या करना है, वैल्यू पर फोकस करनी है। आप लोगों को वैल्यू दीजिए, वैल्यू के बदले में आप उनके साथ मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एंड जब भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में बाई करते हैं एंड वहाँ से आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना, आपको स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के पीछे भागनी है, सो दैट लोग आपके बायर्स के पीछे भागनी है, सो दैट लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाई करें। बिल्ड सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस, आपको सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस बिल्ड करना है, ये आपको हमेशा कंसिडर करके चलनी है। तो 1 करोड़ डिजिटल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी 1-1 कंसल्टेशन आपको करनी है हमारे साथ कि कैसे आप अपने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज को आप अपने टीचिंग को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हैं। तो मैंने 1-to-1 मेंटरशिप आपके लिए ऑन रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट का। तो आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक कर सकते हैं एंड वहाँ से हम लोग कनेक्ट होकर के सारी चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट में था। अब बाकी 1-1 कंसल्टेशन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 15 मिनट तक मैं बैठ करके चीज़ें आपके लिए डिफाइन करूँगा। तो वो चीज़ें आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।